सोचिए जरा, एक कूड़ा बीनने वाला लड़का शहर के सबसे महंगे स्कूल की गणित की मैडम से कहे, मैडम सवाल गलत है। उस दिन सिर्फ एक सवाल नहीं, पूरा सिस्टम हिल जाएगा। यह कहानी गरीबी, घमंड और असली टैलेंट की है। सुबह के ठीक 8 बज रहे थे। शहर का सबसे सबसे नामी स्कूल अपने पूरे रौब के साथ खुल चुका था। गेट के बाहर महंगी गाड़ियों की लाइन लगी थी। ड्राइवर दरवाज़ा खोलते और बच्चे ऐसे उतरते जैसे पढ़ने नहीं, किसी फैशन शो में आए हों। यह वो स्कूल था जहाँ एक साल की फीस किसी गरीब इंसान की पूरी जिंदगी की कमाई से भी ज़्यादा थी। लेकिन उसी चमकते गेट की दीवार से सटा एक 14 साल का लड़का खड़ा था। नाम था रवि। कंधे पर प्लास्टिक की बोरी जिसमें कचरा, बोतलें और रद्दी भरी थी। कपड़े फटे थे, पैर नंगे थे, चेहरा धूल और पसीने से सना था। गार्ड उसे बार बार डंडा दिखाकर भगा रहे थे, लेकिन रवि नहीं हिला। उसकी आंखें टिकी थी ग्राउंड फ्लोर की एक खिड़की पर। वहीं चल रही थी कक्षा 12वीं की गणित की क्लास। क्लास के अंदर शहर की सबसे सख्त मैथ टीचर शालिनी मैम पढ़ा रही थी। उसका नाम सुनते ही अच्छे अच्छे बच्चे सीधे बैठ जाते थे। बोर्ड एग्जाम नज़दीक थे, इसलिए क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंट। शालिनी मैम ने ब्लैक बोर्ड पर कैलकुलेशन का एक लंबा सवाल लिखा। ध्यान से देखो, उन्होंने कड़क आवाज में कहा। यह सवाल पिछले कई सालों से बोर्ड में आ रहा है। जैसा किताब में है वैसा ही याद रखना है, ज़्यादा दिमाग मत लगाना। कोई कुछ नहीं बोला। बाहर खड़ा रवि हर स्टेप बिना पलक झपकाए देख रहा था। उसका दिमाग नंबरों को ऐसे जोड़ रहा था जैसे कोई संगीत चल रहा हो। जैसे ही शालिनी मैम ने तीसरी लाइन लिखी और एक माइनस साइन लगाकर ब्रैकेट बंद किया, रवि के होंठ अपने आप हिले। गलत है। उसकी आवाज़ बहुत हल्की थी, लेकिन खिड़की के पास बैठे अमीर घर के लड़के करण ने सुन लिया। करण हंस पड़ा। मैम, बाहर कचरा बीनने वाला आपकी क्लास में झांक रहा है। पूरी क्लास में हंसी फैल गई। शालिनी मैम का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने खिड़की खोली। यह स्कूल कोई सड़क नहीं है, तुरंत यहाँ से भागो। रवि डर गया। एक पल के लिए पीछे हटा, लेकिन फिर रुक गया। कांपती हुई मगर साफ आवाज में बोला, साफ माफ करना मैम, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आपने जो तीसरी लाइन लिखी है वो किताब में भी गलत छपी है। अगर ऐसे करेंगे तो जवाब कभी सही नहीं आएगा। पूरी क्लास चुप हो गई। शालिनी मैम को लगा जैसे उनकी इज्जत पर सीधे चोट लगी हो। तू अनपढ़, मुझे सिखाएगा, उन्होंने गुस्से में कहा। अंदर आ। गार्ड रवि को क्लास के अंदर ले आए। उसके कंधे पैर के निशान सफेद टाइल्स पर पड़ गए। कुछ बच्चे नाक ढकने लगे। शालिनी मैम ने चौंक उनकी तरफ फेंकी। अगर इतना ही जानता है तो सॉल्व करके दिखा। एक भी लाइन गलत हुई तो बहुत पछताएगा। रवि का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी उसे अपनी माँ याद आई। उसकी माँ दिन में दूसरों के घर का काम करती थी और रात को मोमबत्ती की रोशनी में रवि को गणित सिखाती थी। माँ की आवाज़ उसके कानों में गूंजी, बेटा सच सही हो तो डर मत। रवि ने चौक उठाई। पहली लाइन, दूसरी लाइन। क्लास के चेहरे बदलने लगे। तीसरी लाइन पर शालिनी मैम खुद आगे आ गई। रवि ने किताब में छपी पुरानी गलती पकड़ी और उसे ठीक कर दिया। आखिरी लाइन में उसने सही जवाब एक बड़े बॉक्स में बंद कर दिया। सन्नाटा। शालिनी मैम ने आंसर की खोली, फिर दूसरी रेफरेंस बुक। उनके हाथ कांपने लगे। रवि सही था। कई सालों से एक सवाल गलत पढ़ाया जा रहा था। तुम स्कूल क्यों नहीं आते? शालिनी मैम ने धीरे से पूछा। रवि बोला, फीस नहीं है मैम। माँ थी, अब वो भी नहीं है।
क्लास की कई आंखें भर गईं। तभी प्रिंसिपल मेहता सर अंदर आए। यह गंदा लड़का यहाँ क्या कर रहा है?